हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका उत्तराखंड नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की इस इंग्लिश एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज़ में। तो जहां हम डेली इंग्लिश ग्रामर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रैक्टिस करते हैं। तो आज हम कर रहे हैं पार्ट 5 और टॉपिक है हमारा वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चंस। वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चंस मतलब कि वैसे तो ये क्वेश्चंस हमसे डायरेक्टली करेक्ट स्पेलिंग पूछी जाती है, बट मैंने इसमें सेंटेंस के बाद वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आएगा कि कौन सा वर्ड आएगा और उसकी हमें अगेन करेक्ट स्पेलिंग गेस करनी है। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ अ वेरी गुड डैश। अब यहाँ पे नॉलेज ही आएगा, बट हमें यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग भी पता होनी चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं करेक्ट स्पेलिंग से रिलेटेड। तो हम ऐसे क्वेश्चंस आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तैयार हो जाइए, अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइए और वीडियो को पॉज करके हर क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए और एंड में चेक कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चंस सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं कि टोटल आज की वीडियो में 20 क्वेश्चंस होने वाले हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस जितने भी पार्ट थे हम डेली 20 क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं। बस हमने सिनोनिम और एंटोनिम्स की अगर आपने वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको टोटल 50 सिनोनिम्स एंड 50 एंटोनिम्स बताए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, शी हैज़ अ वेरी गुड नॉलेज इन राइटिंग ऐसे। तो अब जो नॉलेज है यहाँ पे तो नॉलेज आएगा क्योंकि सारे ऑप्शंस नॉलेज है, बट हमें करेक्ट स्पेलिंग पता होनी चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, नॉलेज। KNOWLEDGE। ये बोलने में, प्रोनाउंस करने में तो काफ़ी ईजी होता है, बट जब बात स्पेलिंग की आती है तो हम बहुत ईजिली कन्फ्यूज भी हो जाते हैं। तो हमें स्पेलिंग्स पे भी स्पेशली ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स हैंडल्ड द सिचुएशन विद ग्रेट पेशेंस। अब अगेन पेशेंस की स्पेलिंग, पेशेंस ये भी वैसे प्रोनाउंस हो रहा है, पेशेंस ये भी वही हो रहा है, पेशेंस और ये पेशेंस, सारा प्रोनाउंसिएशन एक ही है, बट जो स्पेलिंग है करेक्ट स्पेलिंग है इट इज़ ऑप्शन बी, PATIENCE, पेशेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, he was awarded a dash for his bravery। तो he was awarded a certificate, बट अगेन सर्टिफिकेट की स्पेलिंग, तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, CERTIFICATE, सर्टिफिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज एंटर योर करेक्ट डैश इन द फॉर्म। अब प्लीज एंटर योर करेक्ट एड्रेस, बट अब इसमें अगेन एड्रेस की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है हमारी ADDRESS। एड्रेस इज द करेक्ट स्पेलिंग, जो बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैनेजर गेव अ लॉन्ग डैश ऑन सेफ्टी रूल्स। तो द मैनेजर गेव अ लॉन्ग स्पीच। अब स्पीच की अगेन स्पेलिंग, सब तो प्रोनाउंस करके वैसे ही हो रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, स्पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ डिफिकल्ट टू मेंटेन कंसंट्रेशन ड्यूरिंग एग्जाम्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, कंसंट्रेशन, CONCENTRATION, कंसंट्रेशन की स्पेलिंग ये वाली सही है, बाकी सारी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, शी हैज़ अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। तो जो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, ह्यूमर की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है हमारा ऑप्शन बी, HUMOUR, ह्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हैड नो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन फॉर द क्राइम। अब एक्सप्लेनेशन की जो हमारी करेक्ट स्पेलिंग है वो है हमारा ऑप्शन ए, EXPLANATION, एक्सप्लेनेशन। वैसे इसकी करेक्ट स्पेलिंग ए वाली नहीं है, एक्सप्लेनेशन ये वाली, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन, EXPLAINATION, ये वाला आंसर गलत है, ये वाला सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉक्टर गेव हर अ मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द म्यूजियम वॉज फुल ऑफ हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, आर्ट इफेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
प्लीज़ गिव मी अ रिसिप्ट आफ्टर द पेमेंट। प्लीज़ गिव मी अ रिसिप्ट आफ्टर द पेमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा RECEIPT, रिसिप्ट। जो भी हमने क्वेश्चन एक डिस्कस करा था एक्सप्लेनेशन वाला, ये वाला इसकी गलत स्पेलिंग है। जो पहले मैं आंसर बता रही थी ऑप्शन ए, यही हमारा करेक्ट स्पेलिंग है। एक्सप्लेनेशन, इसको देखो मैं खुद ही अब इसमें कंफ्यूज हो गई, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक्सप्लेनेशन की स्पेलिंग है EXPLANATION। एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। अब हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। रिसिप्ट भी हमने कर दिया, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शी गेव अ डैश स्माइल टू एवरीवन, ब्यूटीफुल स्माइल टू एवरीवन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। तो हमें ट्रुथ, सच बोलना चाहिए हमेशा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, TRUTH। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही लॉस्ट हिज कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग द इंटरव्यू। अब जो कॉन्फिडेंस की करेक्ट स्पेलिंग है वो है अगेन ऑप्शन ए, CONFIDENCE। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेदर टुडे इज क्वाइट प्लीजेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, प्लीजेंट, ANT आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शी इज़ नोन फॉर हर बिहेवियर इन द हॉस्पिटल। तो अगेन जो बिहेवियर की स्पेलिंग है वो है हमारा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, BEHAVIOUR। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैन हैज़ अ स्ट्रेंज अपीयरेंस। तो इसका जो अगेन करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, APPEARANCE, अपीयरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई कांट फाइंड माई मोबाइल, इट इज़ मिसिंग। अब मिसिंग की स्पेलिंग जो ऑप्शन ए है, इट इज़ द करेक्ट आंसर। SSS नहीं आता है, SS आता है, वरना ये भी सही है, दोनों सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही मेड अ वाइज डिसीजन ड्यूरिंग द क्राइसिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, DECISION। अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका ऑप्शन ए और बी दोनों की स्पेलिंग सेम है, बट हार्ड वर्क दोनों अलग चीज़ है, एक साथ नहीं आता। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, हार्ड वर्क। तो ये था हमारा पार्ट 5 जिसमें हमने डिस्कस करा वोकैबुलरी बेस्ड फिल इन द ब्लैंक्स। तो अगर आपने सारे आंसर सही किए हैं तो वेल डन, और अगर थोड़ी बहुत गलत हुए हैं तो कोई बात नहीं, यही तो सीखने की जर्नी है। तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने कितने स्कोर करे हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो पूछना ना भूलें, क्योंकि मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगले पार्ट्स में हम और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।